Hello dear students, welcome to Rajni ma'am's class. So in this class we are going to understand English worksheet number 17 and this worksheet is for 16th September 2021 and this is for class 8. Alright, so in this worksheet also we are going to continue our chapter Tsunami. Alright, today we are going to do part 3 of this lesson and I think you don't need any introduction about what is tsunami. So we straight away come to part A now. Part A में देखिए क्या लिखा हुआ है. It's written, it is said that animals have some special powers and can sense danger. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स के अंदर एक स्पेशल पावर होती है, एक शक्ति होती है जिससे कि वो खतरे को पहले से ही सेंस कर लेते हैं, भांप लेते हैं. द फर्स्ट वन इज एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स. ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं, भूचाल आते हैं, तो एनिमल्स जो होते हैं थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं. मतलब जैसा नॉर्मल बिहेवियर उनका रहता है वैसे नहीं रहते हैं, वैसे आराम की स्थिति में वो नहीं रहते हैं, तो थोड़े से जो है वो रेस्टलेस हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं. ऑलराइट, देन द सेकंड वन इज डॉग्स कैन सेंस when their owners are coming home. ओनर्स के आने का समय होता है, जब उनके मालिक के आने का समय होता है, तो आपने कई बार, मैंने भी इवन ऑब्जर्व किया है कि वो दरवाजे के पास आके अपनी पूंछ हिलाकर और खड़े हो जाती हैं, जैसे कि उन्हें पता लग गया है कि मेरा जो मालिक है, जो डॉग का मालिक है, वो आने वाला है ना. एंड द थर्ड वन इज बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट. माइग्रेट आपको पता होगा, मान लीजिए कि ठंडे इलाके की कुछ बर्ड्स हैं, अब उस इलाके में गर्मी आ गई है, तो वो वहां से माइग्रेट होके यानी कि उड़कर इस इलाके में उन्हें जाना होता है, तो वो वहां पर इतना हजारों मील की दूरी तय करके, फ्लाई करके वो वहां पहुंच जाती है. सो दिस इज डेफिनेटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट एनिमल्स शो. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर बी पार्ट में आपको बताया गया, द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल. सुनामी की वजह से वो मर गए. एंड ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड. लेकिन जो एनिमल्स थे वो बहुत कम उसमें उनकी डेथ हुई थी, मरे नहीं थे बहुत ज्यादा. इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड अबाउट हाउ एनिमल्स सेव्ड देमसेल्व्स. सो इस वाले पार्ट में आप पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एनिमल्स ने अपने आप का बचाव किया. ये देखने को मिला वहां पे उन इंसिडेंट्स के दौरान. ऑलराइट, सो लेट्स रीड दिस पार्ट 3 नाउ. So this part is, if you want to read it from your books, this section is given at page number 29. This is part 3. Alright, so we are going to read this now. अब देखिए ध्यान से. Before the giant waves slammed into the coast in area. देखिए यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड आया है, जायंट. जायंट मीन्स वैसे राक्षस होता है, लेकिन यहाँ पर जो जायंट का मतलब होता है, यहाँ पर जो मीनिंग है दैट इज बिग वाली, बहुत बिग. जैसा कि राक्षस बड़ा होता है उसी तरह की उस साइज की जैसे वेव्स थी, लहरें थी. स्लैम्ड मीन्स का मीनिंग होता है टकराना. कहां से आके जायंट वेव्स टकराई? इनटू द कोस्ट इन इंडिया. तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, जो किनारे किनारे का है, जो कि सी के किनारे पर पड़ता है, कोस्टल एरिया है, वहां पर भी जो सुनामी की जो बड़ी बड़ी जायंट वेव्स थी वो आके टकराई. इंडिया में आई और कहां पर आई? श्रीलंका में आई. Wild and domestic animals seemed to know that what was about to happen. तो वहां के जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे, और जो वहां की पालतू जानवर थे, डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको वो घर में डोमेस्टिकेट करते हैं या बाहर फार्म्स पर डोमेस्टिकेट करते हैं, जिनसे, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स आपको मालूम है ना, जो हमको कोई प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे जो हेन होती है वो हमें एग्स देती है, या काऊ हमें मिल्क देती है, तो वो एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. तो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जितने भी थे, ऐसे लग रहा था कि उन्हें पता चल गया है कि व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है. सो दे फ्लेड टू सेफ्टी. फ्लेड का मतलब होता है भाग खड़े हुए, वहां से बचाव करके अपना फ्ली कर गए, बच के वो निकल गए वहां से. कहां पर चले गए? एक सेफ प्लेस पर, एक सुरक्षित जगह पर वो चले गए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस क्या होता है? आंखों देखा जो हाल बताया. उन्होंने उनके हिसाब से एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स. जो एलिफेंट्स थे
वो स्क्रीमिंग उन्होंने शुरू कर दिया। स्क्रीमिंग का मतलब आप जानते हैं, स्क्रीमिंग का मतलब वैसे चिल्लाना होता है, लेकिन एलिफेंट्स कैसे चिल्लाते हैं, जो वो उनकी आवाज को क्या बोलते हैं चिल्लाने को? हाँ बिल्कुल ठीक, वो चिंघाड़ते हैं, है ना। तो बहुत तेज तेज आवाज में उन्होंने चिंघाड़ना शुरू कर दिया, स्क्रीम करना शुरू कर दिया, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। तो एहसास हो गया था उन्हें कि कुछ खतरा है, तो वो हायर ग्राउंड्स, ऊंचे लेवल, जहां पर थोड़ा ऊंचा इलाका था, वहां पर वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स। जितने भी डॉग्स थे वो डर गए एकदम, और उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, आउटडोर बाहर। फ्लेमिंगोज abandoned their low lying breed areas। यहां पर आप देख रहे हैं ये होती है पिंक कलर की जो बर्ड है, ये है फ्लेमिंगो बर्ड। यहां एक और डिफिकल्ट वर्ड है, दैट इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है बच्चों? अबैंडन का मतलब होता है लेफ्ट कर देना, मतलब किसी इलाके को छोड़ के चले जाना, बिल्कुल, है ना। तो फ्लेमिंगोज जो थे, ये जो पिंक वाले ये जो बर्ड्स थे, फ्लेमिंगोज ने उस इलाके को छोड़कर, जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज थे, उन्हें वो लोग वहां से छोड़कर उस इलाके को चले गए। लो लाइंग मतलब जो निचला इलाका है। ब्रीडिंग क्या होता है? जहां पर इवन होता है ना कि जहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अपने, तो उनको उस जगह से लगाव सा हो जाता है। ब्रीडिंग की है उन्होंने वहां पे, मीन्स अपने जैसे बच्चे वहां पर पैदा किए हैं, लेकिन फिर भी वो उस इलाके से भी वहां से चले गए। And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out। यहां पर जो जू के एनिमल्स थे वो भी जैसे बाहर घूम रहे होंगे, तो वो भी अपनी जो शेल्टर्स थे, जो उनके घर बने हुए थे, जो भी जहां पर भी इलाकों में, जिन जगहों में उनको रखा हुआ था, केज में या जहां पर भी, तो वो वापस से अपनी शेल्टर के अंदर चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। एंटाइस्ड का मतलब एक नया वर्ड है। एंटाइस्ड मीन्स होता है टेम्प्टेड। टेम्प्टेड का मतलब फुसलाना। अगर उन्हें कोई बाहर लाने की कोशिश भी कर रहा था तो वो बाहर नहीं आ रहे थे। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एनिमल्स के पास एक छठी शक्ति होती है। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी सेंसेस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। 5 सेंसेस तो होती हैं, और 6th होती है सेंस, जहां हमें एहसास सा होता है कि शायद कोई खतरा आने वाला है। कई बार ह्यूमन बींग्स को भी ऐसा फील होता है, और एनिमल्स को तो होता ही है, ऐसा लोगों का मानना है। नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। और उनको पता चल जाता है कि जो अर्थ है वो कब शेक करने वाली है, मीन्स कब भूचाल सा आने वाला है, कब जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी हिलने वाली है। तो उनको इस चीज का एहसास हो जाता है पहले से ही। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ तो एक्सपर्ट्स जो हैं, अनुभवी लोग जो हैं, उनका ये मानना है, वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग। जो एक्यूट हियरिंग होगा, कहते हैं ना कि भैया जो एनिमल्स हैं इनके तो कान बहुत ज्यादा तेज हैं, तो बहुत छोटी छोटी आवाजों को भी वो सुन लेते हैं। जो उनकी एक्यूट हियरिंग होती है, जो बहुत शार्प, जिसे आप कहेंगे एक्यूट, यहां पर मीनिंग है शार्प, जो उनकी शार्प हियरिंग सेंस होती है, दैट हेल्प्स हिम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। उसकी वजह से वो हेल्प मिलती है किस चीज में? हियर करने में, सुनने में, और फील करने में। किस चीज को? अर्थ की जो वाइब्रेशंस हैं, अर्थ का जो शेक हो रहा है, अर्थ जो हमारी हिल रही है, या हल्की हल्की सी जो आवाज भी आ रही है, उसको वो लोग अपनी 6th सेंस से पहले से ही भांप लेते हैं, सुन लेते हैं। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on। Animals पहले से ही सेंस कर लेते हैं, भाप लेते हैं। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है जो कमिंग है, मीन्स आने वाला जो डिजास्टर है, खतरा है, बहुत पहले से ही वो भाप लेते हैं। किससे बहुत पहले? बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। ह्यूमंस के इस रियलाइजेशन से पहले ही वो भाप लेते हैं कि खतरा आने वाला है, ठीक है। वी कैन नॉट बी श्योर, हम श्योर तो नहीं कह सकते, ये चीज बहुत ज्यादा श्योर नहीं है वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस एक होती है नहीं होती है, इसका बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है। मतलब ये वी डोंट हैव एनी ऑथेंटिकेटेड प्रूफ फॉर दैट, बट द फैक्ट इज, लेकिन ये एक तथ्य है, दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल। कि जो जायंट वेव्स जो आई, जो सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें जो
हमारे इंडियन ओशियन में आई और उसकी वजह से तकरीबन 1.5 लाख लोग 10-12 कंट्रीज में मर गए, बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन उस इंसान तो मरे बहुत सारे, लेकिन जो जहां से खबर आई तो एनिमल्स के मरने की बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुई, एनिमल डेथ के बारे में बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुई। शायद इसलिए कहा जाता है कि शायद उनके पास एक सिक्स सेंस थी और वो उस खतरे को भाप गए थे, उन्हें पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है और वो सब अपनी अपनी जगहों में सुरक्षित हो गए थे। ऑलराइट, सो Now this is part C of your worksheet। यहाँ पर लिखा है कि ये जो आपने रीडिंग कर ली है, इसके बाद में आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो। इसके नीचे आपको कॉलम्स दिए गए हैं। ये वाला ये कौन सा एनिमल है? एलिफेंट है। तो एलिफेंट के बारे में क्या रिएक्शन यहाँ पर हमें पता लगा है, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एंड देन विल राइट इट इन द बॉक्सेस। ऑलराइट, एलिफेंट्स क्या कर रहे थे? एलिफेंट्स screamed and ran for higher grounds। एलिफेंट्स चिल्लाना शुरू हो गए थे, चिंघाड़ना शुरू हो गए थे और हायर ग्राउंड्स, ऊंचे जो मैदान है उसकी तरफ उन्होंने भागना शुरू कर दिया था। एंड व्हाट अबाउट डॉग्स? डॉग्स क्या करने लग गए थे? डॉग्स ने मना कर दिया कि भैया हम तो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर खतरा है, हम नहीं जाएंगे, है ना। यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। देन व्हाट अबाउट फ्लेमिंगोस? फ्लेमिंगोस के बारे में क्या था कि फ्लेमिंगोस ने कहा कि हम लोग जो हैं भाई, हम तो यहां से बिल्कुल हमेशा के लिए इलाका जो है अपना छोड़कर चले जाएंगे, चाहे हमारे बच्चे भी यहां पर पैदा हुए तब भी हम लोग इस लो लाइंग इलाके से बिल्कुल चले जाएंगे यहां से। और व्हाट अबाउट जू एनिमल्स? ये जू के एनिमल्स ने क्या बोला? जू के एनिमल्स ने कहा कि हाँ वो जो है वहां शेल्टर्स में चले जाएंगे भैया हम तो, एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम आउट। और जू एनिमल्स को कोई भी फुसलाने के, कुछ भी चाहे लालच देके फुसलाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बाहर आने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो बस अब हमने यही वाली चीजें जो है अपने पैसेज में नीचे जो आंसर है उसमें लिख देनी है। Alright, so this is how you will write about all these animals। जैसे कि एलिफेंट के बारे में क्या है? Screamed and ran for higher grounds। वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और ऊंचे इलाके में, ऊंचे मैदानों वाला जो इलाका था वहां पर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज, जो डॉग्स का क्या है? रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, बाहर जाने से मना कर दिया। और फ्लेमिंगोज जो थे उन्होंने अबैंडन्ड देयर, अबैंडन मतलब क्या मैंने बताया आपको मीनिंग? हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना। तो उन्होंने हमेशा के लिए जो उनके लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, ब्रीडिंग मतलब जहां पे वो बच्चे अपने संतान पैदा करते हैं, वो स्प्रिंग्स पैदा करते हैं, उन इलाकों को उन्होंने छोड़कर जाना शुरू कर दिया। और फोर्थ आपको ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है और वो है जू एनिमल्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी टेम्प्टेड टू कम आउट। उन्हें फुसलाया नहीं जा पाया, टेम्प्ट नहीं किया जा पाया। जो वर्ड हमने इसमें पढ़ा है ना, एंटाइस्ड, है ना, वो चेंज करके उन्होंने यहां पर टेम्प्टेड वर्ड लिखा है। ऑलराइट, सो नाउ वी कम टू द डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। नाउ आंसर द फॉलोइंग questions by choosing the correct option। Some questions are given to you, some options are given to you, and you have to choose the correct option for these answers। I know you all can do it very easily now, क्योंकि अब सारी चीजें आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई है। So पहला वाला है the giant waves are called, क्या कहलाती है? Obviously giant waves are called सुनामी। वर्लपूल मैंने आपको बताया, वर्लपूल क्या होता है? जो इस तरह से ऐसे पिछली बार दिखाया था ना, जो भंवर जैसा आता है, दैट इज कॉल्ड वर्लपूल। तो वर्लपूल नहीं है और बबल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होती हैं जायंट वेव्स? सुनामी कहलाती हैं। बिल्कुल ठीक। सो सुनामी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने यहां पर सुनामी कर दिया। देन उसके बाद में है अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक। एक वर्ड यूज हुआ है शेक के लिए, अभी अभी हमने यूज किया है। इन तीनों में से वो कौन सा है? पहला इसमें दिया हुआ है एक्यूट, देन इज वाइब्रेशन एंड देन इज स्लैम्ड। एक्यूट मैंने आपको बताया क्या मतलब होता है? यस, एक्यूट मीन्स शार्प एंड वाइब्रेशन का मतलब होता है, वाइब्रेशन का मतलब शेक होता है। एंड द थर्ड वन इज स्लैम्ड। स्लैम्ड मैंने आपको बताया हिट करना, ना टकराना। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? Yes, vibration is the correct option. Then the third one is very few animals died in this tsunami। बहुत ही कम animals tsunami में मरे थे। They can, क्यों?
दे कैन रन फास्ट, बहुत तेज भाग सकते थे. दे कैन हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, वो सुन पा रहे थे, फील कर पा रहे थे अर्थ की वाइब्रेशन को, जो हल्का हल्का शेक हो रहा है उसको वो फील कर पा रहे थे, सुन पा रहे थे. एंड थर्ड वन इज दे हैव अ शार्प ब्रेन, उनका जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा तेज है. तो तीसरा वाला बिल्कुल नहीं है, पहला वाला बिल्कुल नहीं है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो you can even tick mark or you can put it in a box. ठीक है, टिक मार्क लगा सकते हैं वैसे तो. And keep smiling, keep learning and keep watching Rajni ma'am's videos. Alright, take care children. God bless you all. Bye.